नमस्कार। पेंशन रेडियो पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। वंस अगेन रिक्वेस्ट, आप जब भी कमेंट करें तो आप कौन से राज्य से, भारत के कौन से राज्य से हमसे संपर्क कर रहे हैं ये भी हमें बताइएगा। एंड यू कैन ऑल्सो टेल अस वेदर यू आर अ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर और अ स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, और अगर आप कोई सेमी गवर्नमेंट या सेमी ऑटोनमस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं या नहीं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन के बारे में, जो आने वाले दिनों में शायद सारे स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसी हमारी रिकमेंडेशन है। हमने कुछ महीनों पहले आपके लिए कुछ वीडियोस बनाए थे ऑन दी आयुष्मान भारत योजना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जहां पर 70 साल के उम्र के ऊपर के सारे भारतीय निवासियों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। तो हमने आपको ये बताया था कि आयुष्मान भारत के स्कीम के अंडर हर स्टेट में जो जो हॉस्पिटल्स है वहां पर आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, एंड इफ यू गेट ट्रीटेड योरसेल्फ इन द जनरल वार्ड। ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में आपको बताई थी। अब कई सारे कमेंट्स भी हमको आते हैं और कई सारे पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन से बात करने के बाद एक और चीज सामने आई है कि कई बार अपने अपने स्टेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की भी हेल्थ स्कीम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो महात्मा ज्योतिबा फुले जो हेल्थ स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की जाती है, और कई सारे पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स को ये दिक्कत होती है कि वहां पर अगर आपने उस स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठाया इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, तो फिर वो जो हॉस्पिटल है वो आयुष्मान भारत का जो आपका कार्ड है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो दोनों में से किसी एक को ही इस्तेमाल करते हैं। आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों को ऐसा जो एक एक्सपीरियंस आया होगा। हमने कई सारे लोगों से बात की, उसमें ये बात निकली है। बट आई थिंक एक अच्छी बात हुई है, हाल ही में उड़ीसा में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मांझी जी, और प्रधानमंत्री मोदी भी उस समारोह में उपस्थित थे, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा भी वहाँ पर उपस्थित थे, और उड़ीसा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम किया गया है, जहां पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना will be implemented alongside the state's own Gopabandhu Jan Arogya Yojana under a dual strategy that will cover approximately 3.5 crore people from the state's 4.5 crore people. Now that is very interesting कि अब उड़ीसा में अब ये एक अच्छी पहल की जा रही है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम एज वेल एज दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को साथ में इंप्लीमेंट किया जाएगा। और उड़ीसा में अब एक डुअल कार्ड दिया जा रहा है सभी को, जिसमें इन दोनों ही स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम और यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम, दोनों का डिटेल उसमें होगा। एंड आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। जहां जो हॉस्पिटल्स लिस्टेड है वहां के जनरल वार्ड में अगर आप जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, तो इन दोनों ही स्कीम्स का फायदा उठाया जा सकता है। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा, और हम सभी पेंशनर्स की तरफ से और हमारे एसोसिएशन की तरफ से हम सभी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, इनसे हम ये प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि क्यों ना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्टिव हेल्थ स्कीम के साथ जोड़ दिया जाए, और डुअलिटी के साथ सारे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, सारे जो लोग हैं, इनको इसका फायदा पहुंचाया जाए। क्योंकि देखिए, सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हम सारे जो लोग हैं इसी के लिए कमाते हैं, इसी के लिए काम करते हैं, ताकि हम सेहतमंद रहे, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका इलाज भी आपके गवर्नमेंट के स्कीम्स के थ्रू हो सके। तो प्लीज दोस्तों, आप भी जहां जहां आपके अच्छे कनेक्शंस है, प्लीज डू राइट टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स चीफ मिनिस्टर्स एंड द हेल्थ मिनिस्टर्स कि क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ स्कीम को साइमल्टेनियसली डुअलिटी में यूज किया जाए, जैसे हाल ही में उड़ीसा में अनाउंस किया गया है। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर इसका फायदा सभी को होगा। वरना क्या होता है कि दोनों स्कीम्स है और आप एक ही यूज कर पाएंगे तो भाई अपने को भी अच्छा नहीं लगता। एक और चीज यहां पर हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि क्या होता है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है उनके लिए एक और ऑप्शन होता है कि व्हाई डोंट यू बाय हेल्थ इंश्योरेंस।
ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम होता है हम सारे फैमिलीज में, और हम जनरली ले ही लेते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लिया, लेकिन वेन एवर वी आर फॉलिंग सिक और अगर कुछ दिक्कत होती है तो ट्रीटमेंट के समय हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम ही पैसा हमको इंश्योर्ड अमाउंट के रूप में वापस मिलता है, बिकॉज ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ लीगैलिटीज। अब देखिए, उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। घर में अगर किसी को कुछ हो गया, कुछ बीमारी हो गई, अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द एंटायर फैमिली, राइट। ऐसे में अगर हेल्थ इंश्योरेंस करने के बाद भी हमको उतना एक्सपेक्टेड पैसा ना मिले तो बुरा लगता है कि नहीं। वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस, और इसीलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भले आप आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर अगर कवर हो सकते हैं, लेकिन एक फैमिली के रूप में आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है। आप CGHS में अपने अपने डिपार्टमेंट के थ्रू उसका फायदा उठा रहे होंगे, लेकिन एज अ फैमिली जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो प्लीज स्टडी अ फ्यू थिंग्स। आपके सामने हम एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, विच इज द रिपोर्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और ये है रिजल्ट 2022-23 का, जहां पर ये दिखाया जाता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन द मार्केट। पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, या फिर प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस जो इन द सेंस काम करते हैं, और साथ ही में स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस भी है। आप लिस्ट देख सकते हैं अलग अलग कंपनीज के। तो इसमें एक ट्रेंड ऐसा नजर आ रहा है कि 2022-2023 में दी public sector insurance companies, now whether we like it or not, whether our insurance agent, health insurance person suggests या recommends us or not, या फिर उनसे बहुत ज़्यादा कटकट होता है, इतना स्कीम में फ़ायदा नहीं होता है, बोनस नहीं मिलता है, फलाना दुनिया भर की बातें हैं। बट एक बात है कि द इंश्योरेंस अमाउंट पेड टू द इंश्योरर्स जो क्लेम है, ये लगभग 95% प्लस सेटलमेंट का रिकॉर्ड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के इंश्योरेंस कंपनीज का है, विच इज सरप्राइजिंग। सो यू हैव टू बी केयरफुल। एक और प्रॉब्लम आप सभी को आता होगा, हमको भी आता है, कि अगर हम पिछले 3-4 साल का हम हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देखें, हमारे सारे फैमिलीज का, इंडिविजुअल का, जो भी हो, तो उसमें हमको एक नजर आता है ट्रेंड की बिकॉज ऑफ GST, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, जो 3 साल पहले लगभग 4 की हमारी फैमिली है तो 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए लगभग आई एम गिविंग यू रफ फिगर्स, 23-24 हज़ार 28 हज़ार तक का प्रीमियम था 4 लोगों के लिए, ऑफ अ फैमिली ऑफ 4, और 5 to 10 लाख रुपीज ऑफ इंश्योरेंस। अब उसी इंश्योरेंस के लिए अब हमें लगभग 40 से 45 हज़ार का प्रीमियम भरना पड़ रहा है। एम आई राइट? ये हो रहा है कि नहीं? अब हमको ये लगता है कि यार 40-50 हज़ार रुपए साल के हमने भरे, और 8-10 साल के बाद अगर हमें कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो गया और 10 लाख का, 15 लाख का हमको खर्चा आया, ठीक है, तो हमने तो भरे लगभग 5 या 6 लाख रुपए एज अ प्रीमियम इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और जो 15 लाख का क्लेम होता है उसमें आप हमको 7 या 8 लाख रुपए ही वापस दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये ऐसा वैसा लीगैलिटीज ये वो। अब इतना ही था तो फिर हम भरे क्यों भाई? ये भी सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है। एम आई राइट? अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, अपना जो केस है वो हमें बताइएगा। सो व्हाट वी रिक्वेस्ट इज टू ऑल द पीपल हु आर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल द एजेंट्स हु आर सेलिंग हेल्थ इंश्योरेंस, लेट्स नॉट गो बाय व्हाट द कंपनी इज ऑफरिंग, या फिर ये ऐसा वैसा, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स ठीक है। वी आर नॉट सेइंग प्राइवेट मत करो, पब्लिक मत करो, ये मत करो, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। वी आर नॉट रिकमेंडिंग योर पर्टिकुलर कंपनी, बट जो हेल्थ इंश्योरेंस आप और हम जैसे लोग खरीद रहे हैं, माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट प्लीज स्टडी द ट्रेंड्स इन द लास्ट 2-3 ईयर्स, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मैथ। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट कि अगर 10 साल के बाद मुझे कुछ होगा और वहां पर 15 लाख का मुझे खर्चा आ रहा है, उसमें से आप मुझे 5 या 7 लाख रुपए ही वापस दे रहे हैं, तो आपका अभी का प्रीमियम भरते भरते तो मैं उतना ही अमाउंट आपको दे रहा हूं, है कि नहीं? सेकेंडली, व्हाट इज ऑल्सो टू बी अंडरस्टूड इज दैट प्रीमियम जो है हेल्थ इंश्योरेंस का, ये आने वाले समय में बढ़ता जाएगा। अब हमारे साथ भी क्या हुआ था, हमने 3-4 साल पहले जब लिया था तब इनफैक्ट यू हैड 23,000 25,000 था, तो ठीक है, चलो अच्छा है, हर साल होगा।
अब जाके वो लगभग डबल हो गया है, ये आगे भी बढ़ सकता है। इसका भी ध्यान हम सारे लोगों को रखना होगा व्हेन वी बाय हेल्थ इंश्योरेंस। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ऑल्सो वन मोर थिंग कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस से खुश नहीं हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, nowadays please remember you can port your policy from one company to another। इसका मतलब ये है कि जब आप पोर्ट करेंगे, जैसे हम मोबाइल सिम कार्ड भी पोर्ट करते हैं ना, एक सर्विस प्रोवाइडर टू अदर्स, हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये सुविधा अवेलेबल है जहां पर आप किसी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पोर्ट करें और आपका हेल्थ इंश्योरेंस वहीं से कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं कि नई कंपनी में जाके आपको वापस 2 साल या 3 साल रुकना पड़ेगा। इफ यू पोर्ट then the policy will continue from that point onwards immediately for the next company। तो जब भी आप अपने एजेंट्स से बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो ये समझे कि उस कंपनी का पिछले 2-3 साल का क्या रिजल्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट। दूसरी बात, आप इस बात को समझे अपने एजेंट से बात करके कि आने वाले सालों में कितना तक ये प्रीमियम रफली बढ़ सकता है, ताकि मेंटल प्रेपरेशन हो। तीसरी बात, अगर आपको इस कंपनी का बंद करके उस कंपनी में जाना है तो पोर्टिंग की व्यवस्था भी अवेलेबल है, ये भी आप जरूर उनसे डिस्कस करें और उसके बाद आप फिर अपना निर्णय लें कौन से कंपनी का इंश्योरेंस आपको लेना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सेहतमंद रहें, लेकिन आप हेल्थ इंश्योरेंस ले। आयुष्मान भारत में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, हमने वीडियो की लिंक भी दी हुई है, जो पहले वाला हमारा वीडियो था ना, वो भी आप जरूर देखिएगा। और साथ ही में आप अपने स्टेट में कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम वहां चल रही है ये भी आप देखिएगा। और आने वाले समय में सारे चीफ मिनिस्टर्स से और सारे हेल्थ मिनिस्टर्स जो स्टेट्स के हैं, इससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जस्ट लाइक द उड़ीसा मॉडल where the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has been clubbed will be implemented alongside the Odisha government's own Gopabandhu Jan Arogya Yojana under a dual strategy। Please ये आप कीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हॉस्पिटल्स को भी, हमको भी, आपको भी, एंड वी ऑल कैन कवर एवरीवन, अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपके कुछ सवाल हो, आपके कुछ केसेस हो, आपके पास कोई और जानकारी हो, तो वो भी हमें कमेंट्स में जरूर भेजिएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप हमें। एंड थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, सारे पेंशनर, सारे सीनियर सिटीजन्स तक पहुंचाइएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।